नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में गहलोत और पायलट की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है, लेकिन बीजेपी में कई गुट बटे हुए, ये भी सबके सामने जानकारी आती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। पीएम मोदी से कुछ खास लोगों ने मुलाकात करी, और ऐसे में अगर एक सांसद मुलाकात करने गई तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर उन्होंने मुलाकात क्यों करी, क्योंकि संसद कई सारे हैं और बात करें विधायक भी कई सारे हैं, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में बात करें कई और बड़े दिग्गज भी नेता सामने आते हैं। लेकिन दिया कुमारी की मुलाकात काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से पायलट उम्मीद जगाए बैठे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद कांग्रेस पार्टी देती नजर आएगी या सीएम चेहरे के तौर पर इस बार का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने उसके लिए मोर्चा भी खोल दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति और सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिया कुमारी को कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के बैकअप के रूप में देखा जा रहा है, कि वसुंधरा राजे को गुलाब चंद कटारिया की जगह नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में दिखाया जा सकता है और दिया कुमारी को सीएम फेस के रूप में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बीजेपी बहुत एक्टिव रहती है। चाहे गुजरात की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, वो अपने सीएम चेहरे बदलाव करती रहती है। ठीक उसी तरीके से अगर राजस्थान की सत्ताएं वसुंधरा राजे उतरती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं उतरती, गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम बड़े मंत्रियों के नाम सामने हैं, लेकिन दिया कुमारी की मुलाकात के बाद चर्चा और जोरों पर है। तो दिया कुमारी के मामले पर यहाँ पर जानना चाहेंगे हमारी खास सहयोगी प्रांशी से कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या राजस्थान की सत्ता में पायलट को बड़ा झटका देने के लिए दिया कुमारी को बीजेपी आगे कर सकती है, उसमें बीजेपी की रणनीति क्या कहती है? देखिए दीपक, जिस तरीके से आपने जो जानकारियां दी हैं कि अचानक से कोई सांसद अगर पीएम मोदी से मुलाकात करती है तो जाहिर सी बात है चर्चाएं और भी तेज होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे कई नेता हैं जो अपने अनुभव के मुताबिक अपने काम को देखते हुए एक बड़ा पद चाहते हैं। जो चीज़ हम राजस्थान में देख रहे हैं उससे हम सभी वाकिफ हैं कि राजस्थान में डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, लेकिन पायलट के समर्थकों की ये मांग है कि या तो उन्हें महासचिव बना दिया जाए या फिर यहाँ पर जो कम समय बचा है, 8 महीने बचे हैं, तो 8 महीने के लिए उन्हें सीएम बना दिया जाए या फिर यहां पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी मुलाकात करेंगे इस पर जल्द ही और इस पर फैसला सुना सकते हैं। तो उन चीजों को देखते हुए अगर वाकई में यहां पर खड़गे पायलट को आगे करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बड़े बदलाव करने होंगे। वसुंधरा राजे को लेकर यहां एक तरफ हमने देखा कि उनकी एक्टिवनेस नजर ही नहीं आई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से फिर बैनर्स और पोस्टर्स पर उनकी तस्वीर लग जाना अब यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वाकई में देखा जाए तो अटकलें यही तेज है कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे से अगर जनता नाखुश होती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक और किसी महिला नेता को आगे करना चाहिए, या फिर यहाँ पर सतीश पूनिया का नाम भी और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चर्चा में बना हुआ है, या फिर उन्हें आगे किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी अगर महिला उम्मीदवार को आगे किया जाता है तो बीजेपी एक बड़ी चुनौती दे सकती है पायलट को, गहलोत को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, रंधावा का कहना यह है कि पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, पार्टी का मिलकर फैसला होगा। अब डिपेंड्स ये करता है कि आखिरकार यहां पर बीजेपी कांग्रेस को देखते हुए फैसला लेगी या फिर यहां पर दिया कुमारी जो एक राजकुमारी हैं उनको वाकई में आगे करना पसंद करेंगे, क्योंकि सवाल यहां पर यह भी है कि वसुंधरा राजे के समर्थक भी मैदान में, वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को आगे कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को इस बार साइडलाइन करने की कोशिश की जा सकती है, उन्हें कोई दूसरा पद दिया जा सकता है। अगर नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें दिया जाता है तो इस पद में बुराई ही क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा पद है, इस पद को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं राज्य से हटकर उन्हें एक अलग कमान मिल जाएगी, दिल्ली की सियासत के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए एक तरीके से उनका प्रमोशन होगा, डिमोशन भी देखने को मिला लेकिन अब प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिया कुमारी का भी यहाँ पर प्रमोशन होना चाहिए, उन्हें आगे जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक महिला के तौर पर जिसे आगे किया जाए तो जाहिर सी बात है, देश की राष्ट्रपति एक महिला है, तो यहाँ पर राजस्थान में अगर कोई मुख्यमंत्री दूसरी महिला नजर आती है तो उसमें बुराई ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह है दिया कुमारी को लेकर यहाँ पर प्रांशी की राय जो उन्होंने साफ रखी। और ऐसे में अगर देखा जाए दिया कुमारी को बीजेपी आए करती है तो पायलट की नज़र गहलोत की कुर्सी के अलावा जो गहलोत की सीएम कुर्सी है उस पर दिया कुमारी की भी नज़र होगी। तो सीधे तौर पर दिया कुमारी और पायलट के बीच सीधी सीधी जंग देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं राजस्थान की सियासी सत्ता को कैसे और गरमाया जाता है बीजेपी के एक फैसले के द्वारा। क्या आपको लगता है दिया कुमारी को आगे करना चाहिए? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।